हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। 7:30 बजने वाले हैं अभी। ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी सी धुंध भी छा रही है। और वो देखो पेड़ पे पक्षी भी बैठे हैं जहाँ पे पत्ते नहीं है ना, वहाँ। ये देखो धुंध वाला अरावली पर्वत। और ये शायद तोता बैठा है जिस टहनी पर पत्ते नहीं है ना, वहाँ पर देखो तोता बोल रही है। इस बूंदाबांदी भी हुई थी आज सुबह, तो काफ़ी ठंडक हो रही है। अभी भी थोड़ी सी बूंदें आ रही हैं आसमान से। तो गाइस आज बूंदाबांदी हुई थी आज सुबह, और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है थोड़ी बहुत। और काफ़ी ठंडक हो रही है हवा में। कल से काफ़ी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है, जैसे कि ठंडी हवा वाली सर्दी होती है ना, वो हो गया है। ये देखो गाइस, आज तो मैं जल्दी उठ गई थी। आज मैं 6:45 उठ गई थी। मतलब इन दिनों के हिसाब से जल्दी है। जो यहाँ सब पानी फैला हुआ है सब जगह, तो अभी मैं वॉक नहीं करने वाली हूँ। गीला है, वैसे सूखने लगी है छत पर, थोड़ा सा गीला है अभी। गाइस मैंने गर्म पानी किया है पीने के लिए, क्योंकि सर्दी बढ़ गई है तो गले पे असर पड़ता है पहले। गाइस ऐसे कहते हैं कि जब भी पानी पियो तो बैठ के पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खड़े होके पानी पीते हैं तो वो हमारे घुटनों को कमजोर बना देता है। और तो गाइस अब मैं पी रही हूँ अदरक और काली मिर्च वाली वीगन चाय। तो गाइज एक्चुअली आज मुझे लगा कि मेरी चाय में थोड़ी सी चीनी कम लग रही थी, तो मैंने उसमें ये डाल ली, ये ब्राउन शुगर। मतलब ये जो है खंड है बेसिकली, जो गुड़ से बनी हुई चीनी होती है ना, वो है। ये अच्छी होती है, इससे शुगर प्रॉब्लम का इतना वो नहीं रहता है। गाइज ये अच्छी रहती है सेहत के लिए। तो गाइज ये अच्छी रहती है सेहत के लिए। गाइस तो मैं एक शो देख रही हूँ यूट्यूब पर, उसका नाम है लिविंग बिग इन अ टाइनी हाउस। तो ये बहुत ही अच्छा शो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गाइस ये किस चीज के बारे में कि ये ब्राइस और रसा जो है उनका शो है ये। तो वो लोग ऐसे घरों को एक्सप्लोर करते हैं, जाके ऐसे हाउस ओनर्स से मिलते हैं, ऐसे मकान मालिकों से मिलते हैं जिनके घर बहुत छोटे हैं। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट चला है सस्टेनेबल लिविंग का। तो अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो आपको ये शो जरूर देखना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे बहुत पसंद है ये शो देखना। एक तो इन लोगों की वाइब बहुत पॉजिटिव है, ब्राइस और रसा में दोनों में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और इनका शो बहुत पॉजिटिव है। और जिस तरह से बात करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति कम संसाधनों के साथ जीवन जी सकता है, और यदि हमारे पास ऑफ ग्रिड रहने का जो कॉन्सेप्ट है, यदि हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो हम कैसे जिए। तो वो उस तरह से होता है कि अगर किसी के पास पानी और बिजली का कनेक्शन नहीं है तो वो लोग कैसे सोलर पैनल्स लगा के या बायोगैस के थ्रू अपनी कुकिंग कर रहे हैं, या फिर वो सोलर पैनल्स के थ्रू अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल एक ऑफ ग्रिड सिस्टम बना लिया है कि जहाँ पर वो सरकारी ग्रिड पर कनेक्शंस पर, जो बिजली के कनेक्शन पर, पानी के कनेक्शन पर निर्भर नहीं है पूरी तरह से। और बरसात का पानी वो कैसे अपने टंकियों में इकट्ठा करते हैं, और छोटे घर में रहते हैं। मतलब उनकी जरूरत की उन्होंने सारी चीजें रखी है, भले फ्रिज भी हो, रेफ्रिजरेटर भी उन्होंने रखा हुआ है, और ऐसी अवन्स भी रखते हैं, बाथरूम भी उनका वेल फर्निश्ड है। पर वो ये है कि कम जगह में वो लोग कितनी सुंदर घर बना के, कितने आरामदायक घर बना के रह रहे हैं, और हरियाली के बीच रह रहे हैं, है ना। तो ऐसे कई लोगों ने ऐसा घर बनाया है जिसमें पहिए भी लगे हुए हैं। तो ये आपको जरूर देखना चाहिए कि कभी ऐसा होता है किसी के पास जमीन नहीं है तो वो छोटे घर बना सकते हैं, और पहिए वाले होते हैं अगर घर, या फिर अगर पहिए नहीं हो तो फिर वो क्रेन से लिफ्ट करा के दूसरी जमीन में शिफ्ट कराया जा सकता है, जब आपको पहले एक किराए की जमीन मिली हो, फिर दूसरी मिली हो बाद में किराए पे। तो इस तरह से कुछ, तो ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और इनका एक और सिस्टम है कि जो सुएज सिस्टम है, यानी कि जो टॉयलेट का जो कनेक्शन है, जो जितने भी ड्रेन्स, जितने भी नालियां हैं टॉयलेट की, तो वो सब जो है एक उन्होंने सस्टेनेबल, एक ग्रीन लू तो एक कंपनी है, पर ऐसे 2-3 कंपनीज हैं,
तरीके के टॉयलेट सिस्टम्स हैं, जिससे कि जो मल मूत्र होता है, तो जिससे कि जो मतलब जो मैला होता है, जो टॉयलेट होती है, तो वो सारा टॉयलेट वेस्ट होता है, जो सारा वो वेस्ट मटेरियल होता है, जो सारा तो वो कैसे खाद बन जाता है या जल जाता है। तो मतलब वो अलग अलग ऑप्शंस हैं जो अलग अलग लोग ट्राई करते हैं इनके अलग अलग एपिसोड्स में, तो वो भी आप देख सकते हैं। मतलब कैसे हम अपने भारत को भी साफ करें, साफ रख सकते हैं। अगर हमने कभी नया घर बनाने की सोची, टाइनी होम बनाने की सोची, छोटा घर बनाने की सोची, तो उस तरह से गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुंदर सुंदर घरों की वीडियोस देखना, तो उससे हमें काफी इंस्पिरेशन मिल सकता है कि कैसे हम भी लो बजट में, कम पैसों में सुंदर घर बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ पोहे, और पोहे में मैं डालने वाली हूँ गाइस मैं पकाऊंगी पोहे कच्ची घानी वाले सरसों के तेल में। उड़द की दाल, गाइस मैं डाल रही हूँ अलसी के बीज, सूरजमुखी फूल के बीज और कद्दू के बीज। गाइस पोहे तैयार हो चुके। मैंने फाइनली कद्दू के बीज भी मंगवा लिए, अलसी के बीज और सूरजमुखी फूल के बीज तो मैंने पहले से ही मंगवाए थे, तो मैंने टाटा के मंगवाए हैं। अगर आप भी ये खरीदना चाहें तो इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो पानी है जिसमें मैंने पोहे धोए थे, तो इसमें पोहे का पोषण भी आ गया, और ये मैं पौधों में डालने जा रही हूँ। मैंने नाश्ता खा लिया है, घर के जो दूसरे काम करने थे वो भी कर लिए। तो अब मैं कल रात को जो मैंने एडिटिंग मेरी बच गई थी वो मैं खत्म करने वाली हूँ। ज्यादातर तो हो ही गई थी, एक बार उसको फिनिशिंग टचेस देने बाकी है। गाइस अभी भी ठंडा मौसम ही है, थोड़ी सी हवा चल रही है, पर थोड़ी सी धूप भी निकल आएगी, तो मतलब धूप से थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ से सूरज आता है इस डायरेक्शन से। गाइस ये देखो वो बड़ा वाला पक्षी बोल रहा है, जिसको गुजराती में शायद कहते हैं काकड़िया कुमार, उस जैसा ही है ये देखो छोटी छोटी चिड़िया बैठी हैं श्रृंगार पेड़ में। बस मैं 2 मिनट के लिए धूप में आई थी, क्योंकि इतने मतलब 2 दिन बाद धूप निकली है। कल तो बहुत ही कम धूप निकली थी, तो अब मैं वापस जा रही हूँ एडिटिंग करने। गाइस मैं चश्मा पहनना तो भूल ही गई थी सुबह, थोड़ा सा बेटर हो जाता है इससे, आंखों पे स्ट्रेन थोड़ा कम पड़ता है ना। गाइस मैं पी रही हूँ वीगन चाय, अदरक और काली मिर्च वाली। हे गाइस तो अभी 9:45 बज रहे हैं, और मेरे कमरे में गरम पर्दे लग चुके हैं। देखो ये गरम है, ये मैंने डिजाइन किए थे कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले मैंने डिजाइन किए थे, और ये वाला बैच पिछले साल सिलकर आया है। तो मतलब पूरे दिन आज तो मैं एडिटिंग ही कर रही थी। तो गाइस जिस प्रोजेक्ट पे मैं शाम को काम कर रही थी, अभी भी मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, अभी भी उसमें थोड़ा काम बाकी है, और आज का पूरा दिन बेसिकली एडिटिंग में ही गया। गाइस अभी ये पर्दे आयरन्ड नहीं है, इनकी इस्त्री नहीं हो रखी है, और मुझे पता है अम्मा इनको जैसे ही देखेंगी, अम्मा कहेंगी तुमने बिना इस्त्री के लगवा लिए पर्दे, पर मेरे को तो ठंड तो ब्लॉक हो रही है इनसे, तो मतलब अभी तो ठीक है। और वैसे यूजुअली तो इसको घर पे कर सकते हैं आसानी से इस्त्री, बट अभी मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो गाइस आपको पता है मैं बचपन में क्या करती थी, मैं शीशे के सामने खड़े होके एक्टिंग करती थी कि मैं शीशे के साथ बात कर रही हूँ और उसमें कैमरा लगा हुआ है, मतलब मैं कुछ कह रही हूँ और वो टीवी पे आ रहा है। और अक्सर हमने ये सुना था कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाएगी समय के साथ, और ये भी सुना था कि आने वाले जमाने में ऐसा टेलीफोन आएगा जिसमें हमें शक्ल दिख पाएगी। तो हम लोग हमेशा, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी बचपन में, तो हम लोग डिस्कस करते थे, तो मैं हमेशा कहती थी कि तुम्हें क्या लगता है किस तरह का वो टेलीफोन होगा। पहले जब हमारे बचपन में लैंडलाइन फोन का जमाना था, मोबाइल फोन्स नहीं थे। मोबाइल फोन्स तो तब आए जब हम कॉलेज में आने वाले थे, उसके कुछ साल पहले उसके 2-3 साल पहले आए थे मोबाइल फोन्स। तो मतलब मैं हमेशा कहती थी
थी मेरी एक फ्रेंड से कि कहाँ पे होगा वो स्क्रीन जहाँ पे हमें शक्ल दिखेगी अपनी। और उस टाइम आईडी कॉलर सब लोगों के पास तो नहीं था, थोड़े समय बाद आया था शायद उसके भी। तो बस हम यही सोचते थे कि रिसीवर जो होता था लैंडलाइन फोन का उसमें होगा स्क्रीन, या फिर जो बटन्स होते थे उसके ऊपर एक छोटी सी आईडी कॉलर की जो जगह थी वहां पर होगा स्क्रीन जिसमें हम एक दूसरे की शक्ल देख पाएंगे, या कैसे होगा, इतनी सी जगह में कैसे पॉसिबल होगा। तो मतलब तब ये नहीं सोचा था हमने कि ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रोडक्ट का, टेलीफोन का पूरा शेप और साइज और पूरा ही उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है समय के साथ, वो जैसे इवॉल्व हुआ है। और तो इसी तरह मैं ये एक्टिंग करती थी बचपन में। तो गाइज मतलब अब मेरे को लगता है कि मैंने एक तरह से ये कि देजा वू बोलेंगे इसको, या मैंने मतलब जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ, है ना, एक तरह से। क्योंकि अभी जैसे मैं शूट कर रही हूँ, मैं अपनी फोन में शक्ल देख सकती हूँ और मैं बात कर रही हूँ, एक तरह का शीशा ही है ना ये, उस शीशे में बात कर रही हूँ और उसमें कैमरा लगा हुआ है ना। तो वही वाली बात होगी ना, बचपन वाली बात। तो बस मैं यही सोच रही थी इन दिनों की व्लॉगिंग मैंने एक तरह से जाने अनजाने में से मैनिफेस्ट कर लिया मतलब। और अगर आप अभी तक व्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच और बने रहने के लिए अभी तक, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको वीडियोस पसंद है तो। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, फिर बाय।